राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बेबी देवी जी बिहार से। महाराज जी, श्री रामचरितमानस के लंका कांड में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकनी पर मुष्टि प्रहार करते हैं। फिर वो उन्होंने बोला, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रखिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महाराज जी, इसमें सत्संग का तात्पर्य क्या है? गोसा। महान परम भागवत जिन कर कमल से भगवान श्री राम के चरण चापते हैं, हनुमान जी महाराज परम पवित्र बाल ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप प्रेम में डूबे हुए, जिनके हृदय में सिया राम जी विराजमान है, जिनके कर कमल सदैव राम जी के चरणों का सेवन करते हैं, इनकी महिमा ब्रह्मा जी ने पहले बता रखी थी लंकिनी को। जब रावण ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा, बिकल हो सितै कप के मारे, तब जानिस निश्चय संहारे। जब तू एक कप के प्रहार से मूर्छित होने लगे तो जान लेना महाभागवत हनुमान जी का साक्षात्कार हो गया और निश्चरों का विनाश निश्चित उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो लंकिनी ने कहा, तुम्हारे जैसे चोरों का आहार करना मेरा विषय है। कहां घुसा जा रहा चुपके से? बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी। यद्यपि अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। भगवान का सुमिरन करते हुए बहुत छोटा रूप धारण किया था, मतलब मच्छर से भी छोटा, अति सूक्ष्म। पर वो लंकिनी भी कोई साधारण थोड़ी थी। जो ब्रह्मा जी से बात किए हुए, ब्रह्मा जी की बात तो परम पवित्र थी। उसने दृष्टि डाली, देखा ये तो हनुमान जी महाराज जा रहे। रुको, तो हनुमान जी को कौन रोक सकता है? जिसे भगवान राम के अमोघ बाण को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे हनुमान जी को कोई नहीं रोक सकता। मुठिका मार महाकप जनी, खून उगलती हुई गिर पड़ी, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता। एक घूसा पड़ा, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरा बहुत पुण्य हुआ जो आपने मुझे छू लिया। आपने छू लिया। जिन कर कमल से राम जी के चरण चापते, आज उन्हीं कर कमल का मुझ राक्षसी को स्पर्श प्राप्त हुआ। जिनके हृदय में सिया राम विराजमान है, वो मेरे सामने है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज मैंने भगवान के दास को देखा, ये बात है। वहां संग जो है वो हनुमान जी का दर्शन और हनुमान जी का स्पर्श उसको प्राप्त हो रहा है। इस बात का उसको सुख मिल रहा है जी। पंकज कुमार जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से एकांतिक में कई बार सुना है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने हैं तो अपने आप को मरा हुआ मान लो। गुरुदेव, अपने आप को मरा हुआ कैसे माने महाराज जी? इसका तात्पर्य महाराज जी। अहम शून्य जीवन ही अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करता है। अहम शून्य होना ही वो विदेह जीवन है। मरो रे जोगी मरो, ऐसे मर के दीठो जैसे गोरख मर दीठो। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। मन मारिया तन वश में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर।
आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चहे राम। जो संपूर्ण संसार के भोगों से विरक्त हो चुका है, निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जो समस्त भोगों से विरक्त हो चुका है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जिसने संसार के नानात्व का चिंतन त्याग दिया है, गुरुदेव, सदगुरुदेव, संतजन, शास्त्र, इनके उपदेशों को भली भांति हृदयंगम करके निश्चित कर लिया है कि आत्म स्वरूप ही सत्य है और ये तीनों देह और इनका विलास असत्य है, इसलिए वो असत्य से मन को हटाकर सत्य स्वरूप आत्मा स्वरूप श्री भगवान में या अपने आत्मा में स्थित कर दिया है। वो मरा हुआ पुरुष है, वो विदेह है, वो जीवन मुक्त है, वो अहम शून्य जीवन है। जब तक विषयों का चिंतन होता है, भोगों के भोगने में सुख है, तब तक ये जीवन नहीं। इस मार्ग में मरकर चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का तात्पर्य अहम का नाश हो जाना। शास्त्र और गुरु की आज्ञा में अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, इसको समान सहते हुए चलना, यही है अमृतमय जीवन। मृत जीवन इधर तो अमृतमय जीवन इधर। मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये है, जब तक हमारा मन जिंदा है तो वो वासनाओं की खेल खेलने की इच्छा में हमें बांधता रहेगा। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव हमें खींचती रहेगी। जब तक दुर्वासना के खेल खेलते रहेंगे तो उपासना परिपक्व नहीं होगी। वासनाएं नष्ट हुए बिना कोई उपासना की स्थिति नहीं प्राप्त करता, चाहे वो भगवत प्रेममयी उपासना हो, चाहे वो ज्ञानमयी उपासना हो, दोनों के द्वारा एक ही तत्व का अनुभव होता है। इसलिए मरने का तात्पर्य है संकल्प रहित मन, भगवत चिंतन परायण चित्त। भगवत चरणारविंद में ही सुख है, आत्म सुख ही सत्य है, ये निश्चय और अहंकार का शुद्ध मय में या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, यही तात्पर्य है। शिवम जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत संतों की वाणी से और अष्टावक्र गीता जी में साक्षी भाव या दृष्टा भाव होने की स्थिति के बारे में सुना है। महाराज जी, क्या ये स्थिति भक्ति मार्ग में भी आती है या फिर सिर्फ ध्यान या ज्ञान मार्ग या अष्टांग योग में ही? भक्ति मार्ग में कर्म समर्पण करते हुए भगवान मेरे हृदय में बैठकर बुलवा रहे हैं, भगवान मेरी भुजाओं में बैठकर कर्म करवा रहे हैं, मेरे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। भक्ति हर समय देखता है कि ये तो शरीर यंत्र मात्र है, भगवान करा रहे हैं। उमा दारु जोशित की नाई, समहि नचावत राम गोसाई, वो अनुभव कर रहा है। ज्ञानी शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। वो अपने को दृष्टा देखता है। भक्त अपने आप को भूल करके भगवान के चिंतन में इतना तन्मय है कि सारी चेष्टाएं भगवान करा रहे हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। भगवत चिंतन में इतना डूबा हुआ है कि संकल्प विकल्प रहित तो होकर के कर्म हो रहे हैं। कर्म होते हुए भी वो भगवत समर्पण युक्त है, इसलिए अहम शून्य जीवन है। तभी उसके हृदय में प्रेमानंद का अनुभव होता है और वो समस्त वासनाओं से मुक्त होकर, आवागमन से मुक्त होकर भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी में डूबा होता है और शरीर की चेष्टाएं यथावत होती हैं, वो भगवान की प्रेरणा से।
ओम कृष्ण जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। महाराज जी, एक नए साधक को इन दोनों भावों में से कौन सा भाव लेकर चलना चाहिए अपने जीवन में? दोनों। पंछी जब आकाश में उड़ता है तो एक पंखे से नहीं उड़ता, दोनों से, दो पंखे होते हैं। ऐसे हमारी सत्य वस्तु का अनुभव करने के लिए दो बातें हैं, अन्वय और व्यतिरेक। है नहीं है। जहां असत मार्ग में हमारी बुद्धि जाए तो मिथ्या, और सत मार्ग में जाए तो सत्य। इसीलिए ब्रह्मसूत्र भी कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जब अनुभव हुआ तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। पर प्रारंभ में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो प्रारंभिक साधक को चाहिए कि इस नानात्व को मिथ्या मान करके सत्य स्वरूप भगवान में चित्त को लगाने की चेष्टा करे, या सब संबंधों में सब रूपों में मेरे भगवान ही विराजमान है, ऐसा भाव करके चले। दो भाव है, या तो इसे मिथ्या मान करके चलो तो आके अनुभव में हो जाएगा कि भगवान ही सब रूपों में है, या अभी से भगवान मान करके चलो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। पर ये नानात्व मिथ्या है बच्चा, प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, परिवर्तनशील है। सत्य परिवर्तनशील नहीं होता, एक रस होता है। और ये एक रस नहीं है, विषम है, ये द्वंद्व है। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जन्म मृत्यु, ये द्वंद्वमय है। जो एक है वो द्वंद्वातीत है, वो कालातीत है, वो त्रिगुणातीत है, वो चिदानंदमय है। वही आपका स्वरूप है। अगर ज्ञान मार्ग में देखो और भक्ति मार्ग में देखो तो वही आत्मस्वरूप भगवान है। इसलिए दोनों बातें समझनी होंगी, तभी ये बात समझ में आएगी। जितेंद्र कुमार जी जिंद हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हो कि अहंकार को मिटा दो तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। जिस मैं को मिटाने की बात हो रही है वो तो अपने आप को बचाने के लिए आध्यात्मिक साधना करता है, तो अंत में जो मिटा उसे मिटाने वाला कौन था? क्या कहना चाहते हो? किसका प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं साधना करता हूं अहंकार को मिटाने के लिए। अगर यही साधना मेरी अहंकार का कारण बन जाए, जैसे कि मैं बहुत बड़ा साधक बन गया। हाँ, ये दोष है, ये दोष है। ये दूसरों पर हे बुद्धि करके अपने में श्रेष्ठ बुद्धि लाएगा, जिसके कारण हमारा पतन हो जाएगा। हमें दूसरों में भगवत बुद्धि और अपना सुधि ही ना रहे। तभी तो कहा कि भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा, जैसे आपका भजन बन रहा है तो आप कहोगे गुरुदेव की बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा कि मेरा भजन बन रहा है। अगर ये बात आता है कि ये लोग तो इतना भजन नहीं करते जितना मैं भजन करता हूं, तो दूसरे में हे बुद्धि, अपने में श्रेष्ठ बुद्धि, ये पतन का मार्ग है, ये उन्नति का मार्ग नहीं। अध्यात्म में वो भ्रष्ट हो जाएगा जो अपने को श्रेष्ठ मानता है। अध्यात्म तो तब होता है जब तृणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरी। अपने को तृण से नीच समझता है, सबको श्रेष्ठ समझता है, सबको सम्मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वृक्ष के समान सहनशील होकर निरंतर नाम जप करता है, वो महात्मा बन जाता है। पैंट शर्ट में भी वो महात्मा होता है। तो बच्चा, ये बात तो निंदनीय है, इसे त्यागना चाहिए। ये त्यागने से ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ा जा सकता है। समझ पाए आप? जी जी। अशोक अग्रवाल जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विधायक हैं, आप पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक और सत्ता के मार्ग पर प्राय अहंकार और मद की बाधाएं महाराज जी आती रहती हैं जीवन में। एक जनप्रतिनिधि अपनी सत्ता की शक्ति को बिना अहंकारी हुए केवल ठाकुर जी की सेवा कैसे? देखो, आप तो मान लो एक विधायक हैं, चक्रवर्ती सम्राट से बहुत छोटा पद है ये। वो जो बादशाह होता है वो थे अम्बरीश जी। अन्य पूरे संपूर्ण भारत के नहीं, विश्व के वो राजा थे। चक्रवर्ती कहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है, जहां से अस्त होता है। सम्राट थे,
और भगवान के अनन्य दैन्य भक्त थे। कितने ऐसे सम्राट हमारे इतिहास में हुए जो भगवान के भक्त हुए, दैन्य हुए। आप प्रजा के स्वामी नहीं हैं। आप जब धैर्य पूर्वक देखिए तो आप प्रजा के सेवक हैं। विधायक पद, सांसद पद या मुख्यमंत्री पद, ये जितने पद हैं ये समाज सेवा के लिए रखे गए हैं। अगर हम अपने को समाज सेवक समझते हैं तो हमारा मार्ग ठीक चलेगा। अगर समाज का स्वामी समझते हैं तो हमारा मार्ग गलत हो जाएगा। आप स्वामी नहीं हो, स्वामी तो भगवान हैं, आप सेवक हो। अगर सेवक बन करके आप समाज की सेवा करें तो विधायक पद आपको अभिमान रहित करके भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। सबकी सेवा करना, जितना क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है विधायक में, उतने क्षेत्र को आप विचार पूर्वक सोचते रहिए, कैसे मैं गरीबों को सुख पहुंचाऊं, कैसे लोगों को अनुकूलता प्रदान करूं। मैं एक सेवक हूं। भारत को एक ऐसे नागरिक की आवश्यकता है जो दूसरों को सुख पहुंचावे, वो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। जब स्वसुख वांछा का त्याग करके समाज सुख के लिए सोचा जाता है तो वही भजन बन जाता है, और जब स्वसुख वांछा शोषण किया जाता है तो वही हमारे दुर्गति का कारण बन जाता है। यदि हम नाम जप करें और अपने को समाज सेवक समझें तो हमें लगता है फिर गर्व नहीं छुएगा आपको। फिर आप भगवान की भक्ति से युक्त होकर के, यही आपकी भगवान की पूजा बन जाएगी और इसी पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समाज की सेवा का बहुत बढ़िया अवसर मिला है। आप हजारों गरीबों को सपोर्ट कर सकते हैं, हजारों समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आप सरकारी पद पर हैं। आप उस पद का सदुपयोग कीजिए और ये सोचते रहिए कि मैं तो सेवक हूं, स्वामी नहीं। स्वामी तो भगवान है, मैं सेवक हूं, समाज का सेवक हूं। हम भी समाज के सेवक हैं, हम भी समाज आध्यात्मिक सेवा हम भी कर रहे हैं। सबको नमस्कार करके हमारे जो अध्यात्म की संपत्ति मिली है वो सबको बांट रहे हैं, और उसमें जो जो ग्रहण कर रहे हैं वो सुख का अनुभव कर रहे हैं, जो त्याग रहे हैं वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। तनिष अरोड़ा जी, होशियारपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर पता चला कि संसारिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहता। पर जब भी मैं किसी के पास कोई चीज देखता हूं जो मेरे पास नहीं है तो मन में आता है कि ये भी मेरे पास होता तो अच्छा होता। महाराज जी, ऐसी भावना को खत्म करने के लिए मैं क्या करूं महाराज? नाम जप करो। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। वो चाहेंगे तो पूर्ण कर देंगे, वो चाहेंगे तो समाप्त कर देंगे। नाम जप करो, भगवान चाहेंगे तो कामना की पूर्ति कर देंगे और भगवान चाहेंगे तो कामना को शांत कर देंगे। दोनों काम भगवान मंगलमय ही करेंगे। इसलिए अगर चाहिए, देखो लोगों को चाहिए तो, पर भजन नहीं करते। करदम जी को भगवान ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि सृष्टि रचना करो, तो अकेले तो सृष्टि रचना हो नहीं सकती, अब पत्नी चाहिए। तो उन्होंने पत्नी चाहिए इसलिए 10,000 वर्ष तक भजन किया। स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा पिताश्री की आज्ञा है कि सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो, तो सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो इसलिए मुझे पत्नी चाहिए। भगवान के आंसू गिर पड़े कि 10,000 वर्ष तक तपस्या पत्नी के लिए। तो बिंदुसर तीर्थ जो बना वो अश्व से बना। भगवान ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और उन्हें आप स्वीकार कर लेना। करदम जी का ब्याह हुआ, स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुई, कपिल भगवान के रूप में, और सांख्य शास्त्र का उपदेश करके उनका और जगत का मंगल किया। हम जो चाहें भगवान से चाहें और नाम जप करें तो या तो हमारी चाह पूर्ति हो जाएगी, और यदि वो वस्तु अमंगल करने वाली है तो उस कामना की ही शांति हो जाएगी। इसलिए हम खूब नाम जप करें। प्रताप नारायण द्विवेदी जी, लखनऊ से। महाराज जी, सत्य क्या है? प्रभु, आत्मा, ब्रह्म, हरि, ये पर्यायवाची उसी के है। एक सत्य के बहुत रूप से विवेचन करने वाले शास्त्र मिलेंगे, बहुत से विवेचन करने वाले संत मिलेंगे, पर वो एक सत्य है, प्रभु जो सबका स्वामी है।
जो सब रूपों में है, वही परमात्मा एक सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत कौन? भगवान। चिदानंद कौन? भगवान। आनंद कौन? भगवान। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण प्रभु सत्य है, श्री राम प्रभु सत्य है, भगवान शंकर सत्य है। ये नाम उनके अलग अलग है, सत्य एक है। वही एक सत्य विविध रूपों में दिखाई दे रहा है, सत्य एक है। कृष्ण प्रसाद गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन सा लग रहा है। एक क्षण लगता है कि मैं जीत पाऊंगा, पर जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आने लगती है तो मैं टूट सा जाता हूं, घबराहट सी होने लगती है। गुरुदेव, ये तीनों गुणों से गुणातीत कैसे हुआ जाए, मायातीत कैसे हुआ? ये ओ मन आधत स्व मई बुद्धि निवेश है। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। भगवान कहते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंजते। ये जो दैवी त्रिगुणमयी माया है, इससे पार होना दुरत्य है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। अगर इससे पार होना चाहते हो तो मेरे चरणों की शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में होकर गीता जी का स्वाध्याय करो, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करो, संतों का सत्संग करो, खूब मंत्र नाम जप करो। जो दुख सुख आवे भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करते उसे सह लो, देखो निकल जाओगे। अगर भगवान में चित्त लगा है तो आपसे सच्ची कहते हैं कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता। अगर भगवान में चित्त नहीं लगा है तो कोई भी सुख आपको शांति नहीं प्रदान कर सकता। भगवत विमुख को त्रिभुवन का राजा बना दिया जाए, सब भोग उसे एक साथ दे दिए जाए, तो भी वो कभी तृप्त व शांत नहीं हो सकता। और भगवत शरणागत, भगवत चिंतन करने वाले को एक साथ दुनिया के सारे दुख दे दिए जाए तो भी वह शांत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आनंद समुद्र उसके हृदय में स्थित होकर के वो सामर्थ्य देते जिससे वो सब दुखों को भूल जाता है। इसलिए विश्वास करो, आप भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, टूटो मत। देखो, ऐसा नहीं कि हम केवल प्रवचन कर रहे हों, कैसा दुखमय जीवन है, लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, मुझे एक मिनट भी कभी दुख का अनुभव नहीं होने देते प्रभु। हर समय हमारा हृदय आनंदित रहता है, हम प्रसन्न रहते हैं। आप इतने सुखी नहीं होंगे जितने हम सुखी हैं। क्यों? आपका कहीं ना कहीं संसार से राग है, हमारा प्रभु से संबंध है, तो ना मरने का डर है और ना इस रोग का दुख है, हर समय आनंद बना रहता है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि सुखी होना चाहते हो तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, नाम जप करो। 24 घंटे में 24 मिनट ही प्रभु को दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। 24 मिनट नाम जप करने लगो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप शुरू तो करो। अब आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो आप दुर्गति को प्राप्त होंगे, अशांति को प्राप्त होंगे, चिंता भय शोक ये आपको ग्रसित कर लेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आप शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, गंदे भोजन का त्याग करो। आप देखो शांति मिलने लगेगी, हृदय शांत हो जाएगा। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज लोग ना भोजन पर ध्यान दे रहे हैं, ना पवित्रता पर ध्यान दे रहे हैं। जो मनाया, जैसा मनाया, खाया पिया वैसे ही किया, बस पशुवत आचरणों पर ज्यादातर वृत्ति लग रही है। आध्यात्मिक आचरणों को हम भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है अध्यात्म की। वही हमें शांति, वही हमें आनंद, वही जो हमें चाहिए वो अध्यात्म से मिलेगा, प्रकृति से तो मिल ही नहीं सकता। परमात्मा का अंश प्रकृति भोग से कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक वो परमात्मा में नहीं लगेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। और ये इंद्रियां प्रकृति की तरफ ही आकर्षित करती हैं, बस यही समस्या है। इसी समस्या को सुधार लिया जाए तो माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और वो है भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, चरित्रों का गायन श्रवण, भगवान के संतों का संग। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा।
श्री राधा वल्लभ लाल लाल की